महाराज आज के इस सत्संग स्थल पर आए सभी सत्संगी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छात्र, नौजवान, इस ग्राम के तमाम सभी धर्म प्रेमी माताएं बहनों और जहाँ तक की आवाजें जा रही है सुनने वाले तमाम सभी धर्म प्रेमियों के चरणों में जय गुरुदेव। एक जगह यहाँ इकट्ठे होकर के उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा ईश्वर को याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। सच्चा साधना में हम सब प्रेमी लगे हुए हैं। यह गुरु महाराज की अति दया कृपा है। प्रेमियों, आज इस कलयुग में सभी प्रेमी, सभी इंसान भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। इस घनाघोर कलयुग में किसी को वक्त नहीं है, समय नहीं है उस मालिक को, प्रभु को याद करने का। लेकिन हम सब प्रेमी यहाँ इकट्ठा होकर के इतने लोग सामूहिक रूप से उस मालिक को याद कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब प्रेमियों का। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि चाहे जो भी मुहूर्त हो, जो भी समय हो, अगर एक जगह बैठ करके उस मालिक को याद करने का मौका मिल जाए तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि प्रेमियों, जब आप सच्चा नाम का सुमरन करते हैं, जैसे आप नाम का सुमरन करना शुरू किए और उनके असली रूप को देखना शुरू किए, तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस धनी का नाम आप लेते हो वह धनिक ऊपर बैठ करके अपने लोक से ऐसे नीचे देखते हैं मृत्यु लोक में कि मेरा ध्यान कौन कर रहा है, मेरे सच्चे नाम को कौन ले रहा है। एक बार की इतने लोग तो प्रेमियों नीचे मृत्यु लोक की तरफ ऊपर से देखते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि बिना सदगुरु के, बिना संतों के मिले ये मेरा कोई भेद जान नहीं सकता, किसी को पता नहीं होता। अब इनको नाम भेद पता चल गया। अब ये सुमरन ध्यान भजन करने लग गए और नाम सुमरन करके ऊपर से जो डोरी नाम का आ रही है, अब उसको पकड़ करके ये आत्मा अपने निज धाम को चली जाएगी। इसलिए प्रेमियों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब प्रेमियों का कि आज हम सब प्रेमी सत्संग के नाम पर यहाँ इकट्ठे होकर और गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? कहा कि जहाँ एक भी प्रेमी हो जिस गांव में, वहाँ भजनानंदी टोली बना लो, दिन भर दुकान दफ्तर का काम करो, आए गए सेवा सत्कार करो, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार, लेकिन जब शाम को आइए तो एक जगह इकट्ठा होकर के और इस आत्मा का खुराक यानी आत्मा का ध्यान भजन जो है करने का जो मार्ग दिया गुरु महाराज ने, कहा कि उसको थोड़ा बैठ करके नाम को सुमरण करो। ये जो लोग हैं जिनका मृत्यु लोक काल भगवान का, सबसे पहले इन्हीं के नाम का सुमरण करवाते हैं ताकि यहाँ ये जब खुश हो जाएंगे तो ये आगे जाने का रास्ता दे देंगे। इसलिए प्रेमियों, ये जब महापुरुष नाम देते हैं तो सबसे पहले मृत्यु लोक के जो मालिक हैं उन्हीं का नाम स्मरण करवाते ताकि वो खुश हो जाए तो पहले लोक में वो रास्ता दे दे। कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि जब मैंने साधना किया और जब गया तो पहला लोक इन्हीं का पड़ता है, तो मोही बिलो की राम मुस्काई। कहा कि मुझे जब देखा और वो खुश हो गए और उन्होंने रास्ता खोल दिया, तो कहा कि मुदऊ नैन तरसित मैं भयऊ अब पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने आंख को मुदा और हृदय में उनका तरसा, उनके दर्शन के लिए विरह वेदना जगाया
रूपा, तब जाकर के चित्तवत, पुनि चित्तवत, पुनि माने समय का सबसे छोटा माप को पुनि कहते हैं। तो पुनि चित्तवत कौशलपुर गया हूँ, यानी तुरंत कौशलपुर जो माली का स्थान है वहां मैं पहुंच गया। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, हम सब प्रेमी ने भी अभी आंख को बंद किया और जो नाम रूप स्थान गुरु महाराज ने कलयुग में बताया, ये बिना संतों के जीव को किसी को पता नहीं है। इसलिए प्रेमियों, जब सुमरन ध्यान भजन शुरू हुआ और जब आप पहले नाम का सुमरन किया, उनके रूप को जब देखा, तो पहला धनी को पता होता है। जैसे हम लोग बचपन में थे, छोटे में थे, तो जब खाना खाते थे सरक गया तो लोग क्या बोलते थे, बुजुर्ग मताएबान क्या कहते थे कि जरूर तुमको कोई गहरा याद कर रहा है, तुमको चिंता कर रहा है। पानी पी रहा है, सरक गया, तो लोग कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कोई गहरा आपके बारे में कुछ सोच रहा है। तो जब प्रेमियों आप एकाग्र हो करके अपने सर को ढक करके एकांत बना करके, और जब एक बारगी एकाग्र हो करके उस मालिक को याद करेंगे, तो जब यहाँ के लोग आपको याद करता है तो सरक जाता है। तो इतने लोग एक बार आप उस मालिक को याद किया तो उनको सरकेगा कि नहीं, उनको याद आएगा कि नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे जब तुम याद करोगे, गहरा चिंतन करोगे उनको, तो फौरन उनको पता होता है कि मृत्यु लोक में बिना संतों के कोई भेद नहीं जान रहा। लेकिन एक बार की इतने लोग मेरे सच्चे नाम को कौन ले रहा है, तो उनको सरकने का मतलब उनको एक तरह से याद आता है कि कोई ना कोई हमको याद कर रहा है। तो वो भी जब हम याद करते हैं तो ऊपर से याद का उल्टा क्या हो जाता है, दया। वो दया करना शुरू कर देते हैं। तो सुमरन पहला जिनका सुमरन बन गया तो उनका ध्यान भजन बनने में देर नहीं लगता है। मेन सुमरन है। सुमरन किसे कहते, याद करने को, यानी नाम को याद करने का, संसार से सिमटने का नाम सुमरन है। एक सुमरन ऐसा विधि है कि जब आप दुनिया से नाम को जपते जपते रूप को देखते देखते चलेंगे तो धीरे 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 15 मिनट में सुमरन खत्म होता है। तो 15 मिनट में सिमटाव होता है, एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, मन जब रुक जाता है, जब जहाँ जिसका नाम लिया उनको देखा, तो जब देखने का काम शुरू हो जाता है, नाम लेते हैं, तो दुनिया से जब हम कट जाते हैं और अंदर में लौ लग जाती है प्रेमियों, तब ध्यान और भजन में सुमरन का फल कब मिलेगा, जब सुमरन सच्चा होने लग जाएगा, मन को रुकने लग जाएंगे और सिमटाव होने लग जाएगा, तो ध्यान और भजन में इसका फल मिलता है। तो प्रेमियों, जब ध्यान और भजन बनने लग जाए और जब मन एकाग्र हो जाए, तो एकाग्र करने के लिए ही सुमरन का काम होता है। जब एकाग्र हो गए, रूप देखने लगे, एकाग्र हो गया, जब कान शब्द के साथ देने लग गया अंदर का, तो प्रेमियों बाहर से ये सुमरन बंद हो जाता है। ये सुमरन, ये माला छूट जाता है, माला करने की जरूरत नहीं होता है। जब लौ लग जाता है तो बराबर 24 घंटे का सुमरन होता है। 24 घंटे का सुमरन किस तरह होता है, आप गाय बैल भैंस पाले होंगे, देखिएगा कि बच्चा जब एक गाय दे तो नाद में खाती भी रहती है और अपने बच्चे को वो हुंकार लगाती रहती है। गाय चरती भी रहती है और अपने बच्चे को तरफ वो ध्यान देती रहती है। ये मताएबान है, खाना बनाती रहती हैं, रोटी बनाती रहती है, पूड़ी बनाती रहती है, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको देखती है कि मतलब गिर न जाए कुर्सी से, वो आग में हाथ ना लगा ले, अपना काम भी करती रहती है और बच्चे पर ध्यान भी रहता है। ठीक उसी तरीके से जब सुमरन पक जाता है तो 24 घंटे का सुमरन शुरू हो जाता है और ये सुमरन करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे 24 घंटे जैसे गाय है चरती रहती है, ध्यान उधर रहता है, उसी तरीके से आप खेत में, खलिहान में, काम में, धंधे में करते भी रहेंगे और अंदर से उस मालिक का स्मरण होते रहता है। राजस्थान में चले जाइएगा, उधर में क्या करती हैं देविया लोग, वो घड़ा पर घड़ा पानी खारा मिलता है, मीठा पानी नहीं मिलता, बड़े दूर से चले जाते हैं लोग। मथुरा में माहौली के बहुत लोग, खारा पानी वहाँ है, तो गुरु महाराज ने मीठा पानी आश्रम पर बोरिंग करके नल लगा दिया, दूर तक वहाँ माहौली के तरफ
तो वहाँ क्या करती हैं देवियाँ लोग, गगरा पानी भरने के लिए घड़ा लेकर आती है, एक पर एक भर लेती है और बात भी करती चलती है और चलती भी जाती है, घड़ा गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेमियों बात तो करती है चलती है, लेकिन उसका यानी अंदर से लगाओ, अंदर से ख्याल कहाँ रहता है? घड़े पर, कि घड़े गिर न जाए। ऐसे बात तो करती है लेकिन गर्दन को इस तरीके से संभाल कर रखती है कि वो कोई घड़ा गिर नहीं पाता। उसी तरीके से सब काम दिन भर अपना सब काम होते रहेगा और अंदर अंदर सुमरन चलता रहेगा। तो वो आदत डालना है प्रेमी।